और इस बीच बड़ी खबर बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। विधानसभा में योगी के बुलडोजर पर हंगामा संभव बताया जा रहा है, यानी कि इस मुद्दे पर जो यहां पर तस्वीर है वो हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान, जिसको लेकर के विधेयक बीते दिन पेश किया गया और अब ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के भी विपक्ष की तरफ से हंगामा हो सकता है। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया संशोधित विधेयक। इसके अलावा आज लव जिहाद पर बिल पास कराने की कोशिश सरकार की रहने वाली है। अपराध के दायरे में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग भी कहीं ना कहीं यहां पर शामिल किया जाएगा, अपराध के दायरे में उसे रखा जाएगा। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, तो इस बजट पर भी नजर आएगी क्या कुछ इस बजट में शामिल रहता है। अनुपूरक बजट इसे कहा जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से कौन कौन से वो पैमाने रहने वाले हैं जिसके तहत यहां पर यह बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेगी। क्या कुछ उसमें शामिल रहता है, किस पर फोकस रहता है, कौन सा तबका जिसे यहां पर खुश करती हुई योगी सरकार नजर आती है। विधानसभा में देखिए लगातार जिस तरीके से बीते दिनों से तस्वीर सामने आ रही है लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा को लेकर के। दरअसल जो विधेयक है वो पेश किया गया कल और आज ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के इसे पास कराने की कोशिश सरकार करती हुई नजर आएगी। तो लव जिहाद पर बिल पास कराने की कोशिश सरकार की रहेगी। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन से जुड़े जो फंडिंग के मामले हैं उन्हें अपराध की श्रेणी में जानने के लिए भी यहां पर कोशिश रहने वाली है योगी सरकार की तरफ से। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, आज बजट भी पेश होगा। क्या कुछ उस बजट में रहता है शामिल, ये भी देखने वाली बात होगी। बीते दिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस कदर देखिए तमाम जो मंत्रीगण पहुंचे हुए थे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए थे। तमाम जो लोग हैं खास तौर पर जो यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सदन का बीते दिन हिस्सा रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर के देखिए विपक्ष सरकार को घेर रही है। वही लव जिहाद का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर बीते दिन विधेयक पेश की गई थी, उसके अलावा आज ये माना जा रहा है कि इस विधेयक को पास कराने के लिए, इस बिल को पास कराने की कोशिश सरकार की रहने वाली है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष भी नजर आ रहा है। मनभर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या दी गई, अतः अनुज्ञा दी गई। तो देखिए कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश आज भी विपक्ष करती हुई नजर आएगी, यानी कि तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा जाएगा। खास तौर पर जो मुद्दे यहां पर पेश किए जाएंगे लव जिहाद से जुड़े हुए, धर्म परिवर्तन को लेकर के जो फंडिंग के मामले हैं उन सभी में जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उसे भी अपराध की श्रेणी में पाए जाने को लेकर के, उन सभी को अपराध की श्रेणी में डाले जाने को लेकर के जो यहां पर प्रावधान है इसको लेकर के भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर सकता है। इसके अलावा अनुपूरक बजट आज दरअसल यूपी सरकार पेश करती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर के भी नजरें रहने वाली है क्या कुछ उस बजट में शामिल रह सकता। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे लव जिहाद पर सजा सख्त होने वाली है, यानी कि इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अपराध देखिए किस कदर से जो अपराध आपको हम दिखा रहे हैं उसमें पहले सजा का प्रावधान क्या था, अब क्या इस विधेयक के अनुसार रहने वाला, यह हम आपको दिखा रहे हैं। बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना, शादी करने पर पहले 1 से 5 साल जेल था, 15,000 रुपए जुर्माना था और अब इसे बढ़ाकर के 3 से 10 साल कर दिया गया है और जो जुर्माने की राशि है उसे 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर अपराध है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग महिला SC/ST संघ अपराध पर जुड़े हुए जो मामले थे उनमें 2 से 10 साल की सजा पहले होती थी, अब 5 से 14 साल इसे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा भी जो अपराध है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ शुभम भी लखनऊ से कनेक्ट है। शुभम देखिए जिस तरीके से आज दूसरा दिन है विधानसभा मानसून सत्र को लेकर के आज बेहद अहम दिन रहने वाला है। एक तरफ अनुपूरक बजट तो पेश होगा ही, लेकिन उसके अलावा अगर कहे तो लव जिहाद का जो मुद्दा है, जिस तरीके से बीते दिन विधेयक पेश यहां पर योगी सरकार करती हुई नजर आई थी, उस विधेयक को लेकर के जिस तरीके से हंगामेदार आज तस्वीर रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जो प्रावधान यहां पर सरकार लाने की कोशिश करे, इसको लेकर के हलचल क्या कुछ है?
जी बिल्कुल, देखिए कल जो है विधेयक पेश किए गए और लव जिहाद के कानून में एक बड़ा बदलाव भी किए गए और इन बदलावों को लेकर के आज सदन में गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। तमाम चीजों को लेकर के आज पक्ष विपक्ष दोनों ही लोगों की तैयारियां हैं। कानून में बदलाव को लेकर के भी हंगामे होने के आसार हैं पूरी तरीके से, क्योंकि 2021 में जो कानून बना लव जिहाद को लेकर के, अब इसमें बड़े बदलाव किए गए। इस पूरे प्रावधान में करीब आजीवन कारावास तक की सजा की जो पूरे प्रावधान कर लिए गए हैं। सख्त किया गया है कानून, जिससे कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जो से संबंधित जो अपराध होते हैं, जिससे कि इस तरह के अपराध में जो संलिप्त जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और सबक मिल सके, इसलिए इस कानून में बड़े बदलाव भी किए गए। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना जो बजट भी पेश करेंगे, अनुपूरक बजट पेश करेंगे। मैं उस वक्त उनके आवास पे हूँ। आप देख सकते हैं कि जो है घर अभी फिलहाल उनके बता रहे हैं कि स्नान और पूजा पाठ भी हो चुकी करते हैं, तो तमाम चीजें चल रही हैं। और ऐसे में जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाएंगे निश्चित ही शुभम। और ऐसे में आप जिस तरीके से जानकारी दे भी रहे हैं कि अनुपूरक बजट में भी तमाम चीजें शामिल रह सकती है। लव जिहाद का जिस तरीके से मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो सजा है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब हम उस फॉर्मुलेशन को देखें तो सबसे अहम चीज जो सामने आती है वो ये कि धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए जितने भी फंडिंग के केसेस हैं उन्हें खास तौर पर ध्यान में रखा गया है, यानी कि जो भी इनसे संलिप्त पाए जाएंगे उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित तौर पर उसके अलग अलग क्राइटेरिया कर दिए गए हैं कि जिस हिसाब से संलिप्तता होगी इस तरह के अपराधों में उसको उस हिसाब से सजा दी जाएगी। पहले इसमें मैक्सिमम सजा लगभग 10 वर्ष के आसपास बताई जा रही थी। ऐसे में इस नए प्रावधान में आजीवन कारावास तक की सजा इस पूरे अपराध में होगी और इसी लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठोस कदम उठाया है, क्योंकि ये कानून बनने के बाद भी अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामलों में कमी आ नहीं रही थी। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इस तरह की चीजें लगातार चल रही थी। ऐसे में अब इसके कानून को और ज्यादा सख्त करते हुए, जिससे कि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग हर एक दिन में दूसरे दिन में किसी न किसी जिले से इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं। ऐसे में इस कानून को सख्त किया गया है, जिससे कि लोग पूरी तरीके से जागरूक रहे और उनको ये पता रहे कि इस तरह के अगर वो अपराध करते हैं। बिल्कुल शुभम। और ऐसे में देखिए बिजली और बाढ़ का मुद्दा तो प्रभावी रहा ही। बीते दिन की तस्वीर हमने देखी, इसको लेकर के विपक्ष का जो रुख रहा वो भी हमने देखा। लेकिन अगर बात अनुपूरक बजट की करें तो अनुपूरक बजट जब भी पेश होता है, अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी बजट सामने रखा जाता है, बजट पर टकटकी लगाए हुए हर एक तबके के लोग रहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो या व्यापारी हो या किसान हो, सभी की नजर रहती है। आज क्या कुछ आसार है बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अनुपूरक बजट आज पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और हर वर्ग को उम्मीद रहती है अनुपूरक बजट में खास तौर से उन तमाम योजनाओं के लिए बजट पूरी तरीके से देने का प्रयास रहता है सरकार का, जिससे कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको और ज्यादा बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में लागू किया जा सके। इस बजट में खासतौर से अगर हम बात करें चिकित्सा, किसान और उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, ये तमाम ऐसी प्रमुख चीजें होंगी जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा प्लानिंग करी है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि धर्मार्थ और उससे जुड़े हुए भी तो तमाम तीर्थ स्थल हैं, उनके लिए भी बजट में इस बार कुछ विशेष देखने को मिल सकता है। बात कर लें अगर मध्यम वर्गीय की, तो मध्यम वर्गीय के लिए जो तमाम तरह की सरकारी सेवाएं, जिसमें प्रमुख तौर पर शिक्षा और चिकित्सा, इनको बेहतर करने के लिए भी इस अनुपूरक बजट में तमाम विशेष चीजें देखने को मिल सकती हैं और उम्मीद भी इस बजट से यही की जा रही है। इसके अलावा शुभम देखिए, जिस तरीके से हमने बीते दिन की तस्वीर देखी थी विधानसभा सदन के अंदर, जो तस्वीर सामने आई थी जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सब आशीर्वाद लेते हुए नजर आए थे, सब वहां पर पहुंचे हुए थे। और इस दौरान देखिए जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया गया, तमाम मुद्दों को उठाया गया, चाहे वो बाढ़ हो, बारिश हो या फिर सूखे की समस्या अलग अलग क्षेत्रों में हो, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर विपक्ष का जो रुख रहा है, आज क्या तस्वीर रह सकती है, क्योंकि आज तो बजट भी पेश होना है।
आज भी देखिए हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि कल जो कानून पास हुआ है लव जिहाद को लेकर के अध्यादेश रखा गया है। ऐसे में आज इसे लेकर के कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर के विपक्ष कल भी सदन में बेल तक गया था। अपने साथ में उन्होंने प्ले कार्ड लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष उनके सामने भी गए थे। तो ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में नजर आ सकता है, क्योंकि लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक सभी उत्साह से लबरेज हैं। और यही वजह है कि कल भी यानी कि आज समाजवादी अनुपूरक पार्टी ने बजट पेश सदन होगा, तो देखने वाली बात होगी कि कुछ उस दौरान उस बजट में पेश किया जाता है सरकार द्वारा, कौन कौन से तबके हैं जिन्हें खुशी पहुंचती है और कौन कौन से जो तबके हैं वो मायूस होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुभम। और इस बीच देखिए यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का